नाउ सोल्व द सिस्टम ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंसीज बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास गिवन है, हमने जो थे ना ये वाले, ये हमारे पास E1 ये इनको 2 3 2 है और हमारे पास है 3 5 7। तो ये 3 5 7 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू थ्योरम N1 N2 एंड N3। ये हमने स्टेप बाय स्टेप जो थ्योरम है उस हिसाब से इसका हमने प्रूव करना है। ये टर्म लिख लेनी है, फिर इसके बाद ये टर्म लिखनी है, फिर इसके बाद ये टर्म ऐसे करना है हमने। तो इसको लिख लेना है, फिर N1 फाइंड कर लेना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो N1 आ जाएगा। उसमें अब देखो 3 नहीं है, सिर्फ 5 7 रह गया, ठीक है। तो इसी तरह N2 में अब 5 से डिवाइड किया तो उसमें 5 नहीं है, सिर्फ 3 और 7 रह गया। इसी तरह से N3 फाइंड कर लेना है। अब ये बोले एन के वाली जो इक्वेशन है ये वाली बना ली हमने, ये वाली एन के एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन के, इनका सोल्यूशन है एक्स के, ये वाली टर्म लिखनी है। तो ये है हमारा N1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो N1, ये वाला ही रहना, छोटा N1, ठीक है। तो ये इसको 35 और 3 की GCD 1 होगी, क्योंकि अब इसमें देखो 3 नहीं है N1 में, तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सोल्यूशन अपनी ओर से लिखना है। 1 पुट करो, 2 पुट करो, कुछ भी पुट करके देख लो अपने आप। जैसे 1 पुट करेंगे तो 35 और 1 34 आ जाएगा, माइनस करके 34 को 3 डिवाइड नहीं करता। अगर 2 पुट करेंगे तो 70 में से -1 69 को 3 डिवाइड करता है। तो ये हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू लिखनी है, इसको मॉडुलो 5 लिखना है, इसका सोल्यूशन x2 1 आ जाएगा। 1 पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको मॉडुलो 7 करना है। तो इन हमारे 3 सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं। तो ये हमने लिखी थी ना ये वाली वैल्यू, उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो फिर ये लिख लिया हमने। A1 है हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 है। ये 2 3 2 गिवन है हमारे पास, 2 3 2 गिवन है। तो ये लिख लिया E1, ये N1, ये हमारा सोल्यूशन x1, इसका सोल्यूशन x1, E2 N2 x2 उसका सोल्यूशन। इसी तरह ये सारा लिखना है हमने, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, ये 233 आएगा। पर मॉडुलो क्या करना है हमने, इनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 105 करना है, 105। तो ये बड़ा नंबर है तो ये छोटा नंबर है, तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर रखना है। जब तक ये बड़ा नंबर है इस नंबर से डिवाइड करते जाना है, इससे छोटा होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर बचना चाहिए, तो ये 105 से छोटा होना चाहिए। तो जब हम 233 को 105 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 23, ये क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो 23 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे है 233 को हम डिवाइड करेंगे 105 से, तो 210, ये 23 रिमाइंडर बच गया था, क्योंकि ये इसको डिवाइड नहीं करता है। अगर डिवाइड करता तो यहाँ पर 0 आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा, उसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास है ये वाला थ्योरम है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ, अब 2 वेरिएबल्स में लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज दिया है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा मॉडुलो n वैन एवर इसकी GCD N1 होगी, ठीक है। ये ऐसे समझ लेना, AD माइनस BC की n के साथ GCD 1 होगी, तो इसका हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो इसको हमने सॉल्व करना है कि जो पहली कॉन्ग्रुएंस है उसको D से मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी कॉन्ग्रुएंस को B से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि एक वेरिएबल में सारा क्वेश्चन बन जाए। तो फिर उसको बाद इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो y वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, x वाली टर्म बच जाएगी। इधर भी उसी हिसाब से इसको DR, इसको B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, इधर भी ऐसे ही किया, तो ये नंबर 1 आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी GCD 1 है, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंस की अगर GCD 1 हो और इसको डिवाइड करती हो B को, तो 1 तो इसको डिवाइड करेगी, तो इसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये अपनी ओर से लिखा है, ठीक है, कि दिस x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n हैज़ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसकी GCD 1 है और चाहे कुछ भी लिखो नंबर 1 तो डिवाइड करता है, तो हमने इसको 1 ले लिया। तो इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। हमने उसको t का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको t के साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 को,
एक्स कॉन्ग्रुएंट टू टी के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसका सोल्यूशन हमें मिल गया एक्स कॉन्ग्रुएंट टू टी डी आर बी एस, ये हमारे पास आएगा। तो टी से देखो टी इसमें पुट करेंगे ए डी माइनस बी सी, इसमें टी इसका सोल्यूशन ना टी आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी टी 1 के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जो टी से मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर एक्स बच जाएगा, तो एक्स बच जाएगा यहाँ पर, तो रहेगी सारी टर्म। तो ये इसका सोल्यूशन यूज़ कर लिया, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे टी वाली टर्म ख़त्म हो गई। तो ये सोल्यूशन हमारे पास बचा, ठीक है। इसको हमने नंबर दे देना है ऐसे। इसी तरह वाई की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड कर लेनी है। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इसको सी से मल्टीप्लाई कर लो, इसको ए से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। उसी तरह से ये सॉल्व करने के बाद ऐसे बनेगा, माइनस करके फिर टी से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सारा प्रोसेस वही है। तो हमें पास ऐसी इक्वेशन है तो एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 और 4 हमें सोल्यूशन मिलेगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो ये इसका क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि 35 माइनस 6 की GCD 16 के साथ 1 आ गई। पहले तो ये देखना है कि ये GCD 1 आएगी तो ही इसका सोल्यूशन मिलेगा। फिर जिस तरह जो प्रॉब्लम थ्योरम का मेथड है उसी हिसाब से करना है कि पहले इसको हमने 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो देखो ये 16 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों नंबर 16 से बड़े हैं, डिवाइड कर दो ताकि ये रिमाइंडर यहाँ पर लिखे जाएँ, तो कि ये आसान हो जाएगी सॉल्यूशन करने में। तो 16 से 29 को डिवाइड करें, क्योंकि मॉडलो 16 तो है ही है, ये डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। इनको छोटा बना दो, रिमाइंडर लिख देने हैं। 29 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, 23 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो जब तक ये बड़े नंबर है 16 से डिवाइड कर देना, तो ये इक्वेशन बच जाएगी। अब 13 और 16 की GCD 1 है, तो अगर तो वो हमारे पास एक थ्योरम है जैसे हमने की थी ये वाली, यही वाला, कि इसका अगर GCD 1 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर हम 1 रख लेंगे तो भी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा उसको 1 GCD तो डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 13x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडल है, इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो हमने 7 की जगह पे 1 रख लिया, तो क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो 65 बन, x इक्वल टू 5 पुट करेंगे 65 बन जाएगा। 65 में से 1 माइनस करेंगे 64 को 16 डिवाइड करता है। तो फिर जो सोल्यूशन आ गया उसी से हम जैसे टी सोल्यूशन लिया था ना थ्योरम में, टी से मल्टीप्लाई करते थे। अब 5 सोल्यूशन है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये अब दोनों बड़े नंबर हैं, 16 से डिवाइड कर दो, 65 का 1 बन जाएगा, क्योंकि 65 जो होता है कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है मॉडलो 16, यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। और यहाँ पे 32 आता है ना, 32 आएगा तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। 35 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ये है सारा रिलेशन, वैल्यूज पुट कर दी। इसी तरह वाई के लिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक सोल्यूशन ये दोनों 5 और 6 हमें दोनों सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लेने हैं।